पहले के टाइम पर ना बड़े परिवार थे, रिस्पेक्ट थी, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर सबसे ज़्यादा होता था। अगर माँ बाप में से किसी का रिटायरमेंट होता था ना, तो बच्चे उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होते थे। अगर नहीं भी चाहते थे तो भी उठानी ही पड़ती थी। क्यों? क्योंकि लोगों का डर था। लेकिन टाइम बदला, लोग बदले, जनरेशन बदली। अब रिटायरमेंट लेने का टाइम ही नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद आप खुद को अकेला महसूस करने लगेंगे, दुखी होंगे। इसलिए कुछ ना कुछ काम करते रहो। कुछ काम नहीं करना तो हॉबी ही फॉलो कर लो, लेकिन खाली मत बैठो। क्योंकि जब खाली बैठोगे ना तो तुमको बुरा लगेगा कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे, हमारे बच्चों की पसंद हमसे मैच नहीं कर रही है, हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं। तो क्यों सुनाना है, क्यों बताना है, क्यों अपनी पसंद मैच करानी है? अपने आप को इतना बिजी रखो कि आपके पास टाइम ही ना हो ये सब बातें सोचने का, और बहुत सारी बातों को इग्नोर कर सको। इसके लिए हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी है, तू क्यों बैठ गया पथ पर। वो कहते हैं, धे ना हो पर है मग आगे, बस धरता चल तू पग आगे, बैठ ना चलने वालों के दल में, तू आज तमाशा बनकर, तू क्यों बैठ गया पथ पर। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, निश्चित था गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहा जीवन भर, तू क्यों बैठ गया पद पर। कि जब तूने पूरे जीवन भर इतनी मेहनत की है तो अब कौन सा टाइम है ये बैठने का कि हाँ हम तो रिटायर हो गए, क्यों बैठना है। जीवित भी तू आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं, अपने पैरों पैरों चलकर, तू क्यों बैठ गया पद पर। कि हमारे अंदर ना बस ये अभिलाषा होनी चाहिए कि अगर हम मर भी रहे हैं ना तो हम इतना हो कि मरने टाइम तक ना किसी पे भी डिपेंड ना हो, हमें किसी की सेवा की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अब वो टाइम ही नहीं रहा कि कोई तुम्हारी सेवा करेगा। इसीलिए किसी पे डिपेंड ही मत हो, अपने आप को इतना बुलंद बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, इतना अपने आप को मैच्योर कर लो कि आपको मरते टाइम तक किसी के सहारे की, किसी के पैसे की, किसी की सहानुभूति की और किसी की अरे बेचारा ये सुनने की नौबत ही ना आए। आई होप ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नई कविता के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।